जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज़ में सफाई कर्मचारी के लिए क्लास नंबर 16 करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, इससे पहले आपका 10th सेट करवाया गया है और 10th सेट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में इसके बारे में बता दी जाएगी। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PWS। ठीक है, PWS का फुल फॉर्म क्या है? तो PWS जो है वह जल विभाग में यूज़ किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है आपका पाइप्ड वाटर सप्लाई। ठीक है, पाइप्ड वाटर सप्लाई देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग कमेंट किए। ठीक है, लास्ट टाइम मैं जल जीवन मिशन के बारे में बातचीत कर रहा था और उसी जल जीवन मिशन से ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर सी हो गया। समझ गए? जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह आपसे संबंध रखता है, तभी वह क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो आप दूसरे सेक्टर में ना जाकर आप जो पढ़ रहे हैं उसको टटोलें, फिर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी वाइल लॉन्चिंग स्वच्छ भारत मिशन SBM ask people to donate a minimum how many hours every year for cleanliness। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए लोगों से क्या कहा था कि हर साल आप कम से कम इतने घंटे दान करें। तो वो घंटा क्या है वो आपको बताना है। कितने घंटे उन्होंने बोला था कि प्रत्येक ईयर एक साल में आप कम से कम 100 आवर सफाई को दें। ठीक है, और सफाई का काम जो है उन्होंने 3 लोगों के ऊपर सौंपा। वो 3 लोग कौन कौन थे? पहला तो है आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा आपका सिटीजन मतलब नागरिक, और तीसरा आपका NGOs। इन सभी पे कार्यभार सौंपा उन्होंने और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सफाई के लिए एक साल में कम से कम 100 घंटे देने हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा आपका? सेकंड का उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। थर्ड दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी, विच वन वाज इट। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है यह महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो वह कौन सा जयंती था ये आपको बताना है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 1869 से यह 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 2014 माइनस 1869 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 145 ना। देखिए 145 आपके सी में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर सी हो जाएगा। 2014 में यह लॉन्च किया गया और महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है वह ये है। घटा दीजिए 145 आपका निकल कर चला आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको याद है कि स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया है और महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है विच इंडस्ट्री कंसोर्टियम हैज अनाउंस्ड दैट इट वुड बी मोबिलाइज्ड इट्स मेंबर टू बिल्ड 10,000 टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री बाय 2015-16। कहा जा रहा है कि किस उद्योग संघ ने यह घोषणा की कि वह 2015-16 तक देश भर में 10,000 शौचालय बनाने के लिए अपने सदस्यों को जुटाएगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये बोला गया था CII के द्वारा। देखिए CII यहाँ पर आपके सी में दिया गया है। ये CII क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और उदय कोटक, तो उदय कोटक जो हैं वह इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और ये जो कंपनी है CII वह पॉलिसी एडवोकेसी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि 2015-16 तक वह देश में 10,000 शौचालय बनाएंगे और उसके लिए सदस्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 4 का उत्तर सी हो गया। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। आपको जो उत्तर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर मैच कीजिए। देखिए आपका उत्तर मैच होता है या नहीं। ठीक है, और इसका मॉक टेस्ट तो पता है आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, जाकर मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, उससे आपका पूर्ण प्रैक्टिस होता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 5वां आपको दिया गया है हु लॉन्च द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेनिंग इन्वॉल्विंग स्कूल वेयर क्लीननेस ड्राइव्स विल बी कंडक्टेड। देखिए कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय ये एक मिशन शुरुआत किया गया था, अभियान शुरुआत किया गया था जो कि स्कूल में शामिल किया गया।
तो यह स्वच्छता अभियान किसने चलाया ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको 4 नाम दिए गए हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, स्मृति ईरानी और इनमें से कोई नहीं। देखिए उस समय जो है 2014 में स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी और इन्होंने ही ये कैंपेनिंग चलाई थी। ठीक है, कब से कब तक चलाया था? सितंबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2014 तक उन्होंने यह कैंपेनिंग चलाया था, शुरुआत किया था। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है हु डिजाइन द लोगो ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का लोगो किसने डिजाइन किया था? अब तक आपसे ये पूछा गया था कि ये लोगो किस चीज़ का है, वो आपको पता चल चुका है, लेकिन ये लोगो किनके द्वारा डिजाइन किया गया था अब ये बताना है। ठीक है, तो ये लोगो जो है वह डिजाइन किया गया था इनके द्वारा। ये देखिए सामने आपको मैंने फिगर लगा दिया। ठीक है, क्या आपको पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है अनंत और ये हैं महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं अनंत, इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का लोगो डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो छठे का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अनंत फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, जान गए? कोई दिक्कत हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कहाँ करेंगे मैसेज? तो हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम का नंबर है 7979946092। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं वैसे ही टेलीग्राम यूज करेंगे और हमें आप प्राइवेट मैसेज करेंगे। जो भी दिक्कतें होंगी आपस में मिलकर हम लोग सुलझा लिया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां आपको दिया गया है हु गेव द टैग लाइन फॉर स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का टैग लाइन, स्लोगन जो दिया गया था वह किसने दिया था? तो वो दिया गया था इन स्त्री के द्वारा। अब इन स्त्री का नाम क्या है? तो इस स्त्री का नाम है भाग्यश्री, जो कि गुजरात से हैं। तो ढूंढिए, भाग्यश्री फ्रॉम गुजरात, बी में दिया गया है। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो आपको 1 डे गैप करके आ जाएगी। चलिए 8वां आपको दिया गया है विच इज ट्विटर हैशटैग यूज्ड फॉर स्वच्छ भारत मिशन। SBM जब शुरुआत किया गया था तो आजकल तो ट्रेंड होता है कि हर एक चीज़ ट्विटर पे। ठीक है, तो जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तो उस चीज़ के लिए हैशटैग चलाया गया था। जैसे कि आजकल हर काम के लिए एक हैशटैग चलता है, ठीक है, ट्विटर पे, और वो ट्रेंड करता रहता है। तो उस समय कौन सा हैशटैग चलाया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या ए था, बी या फिर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। माई क्लीन इंडिया जो है, हैशटैग माई क्लीन इंडिया, ये ट्विटर पे ट्वीट किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के लिए। ठीक है, तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th आपको दिया गया है व्हेन विल द बाल स्वच्छ वीक। देखिए यहाँ पर दिया गया है बाल स्वच्छ वीक बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक साल बाल स्वच्छ सप्ताह कब मनाया जाता है? सर्वप्रथम ये बताइए कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। बाल दिवस जो है वह 14 नवंबर को मनाया जाता है, चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो ये जो बाल सप्ताह है वह उसी से रिलेट करता है। ठीक है, 14 से 19 नवंबर तक जो है बाल सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी आएंगे और भी फर्दर क्लासेस आपके लिए ली जाएगी। तो आप चिंता ना करें, हम लोग 500+ क्वेश्चंस जो है MCQ के सफाई कर्मचारी के करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th आपको दिया गया है विच मिशन डिड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती मेनका संजय गांधी लॉन्च ऑन 14 नवंबर 2014 इन न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए मैंने भी जस्ट आपको बताया है बाल स्वच्छ वीक। ठीक है, तो बाल स्वच्छ वीक ही इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये मिशन जो चलाया गया था मेनका संजय गांधी के द्वारा, वो भी 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर हमेशा याद रखिए बाल, ठीक है, क्योंकि वो बाल दिवस, ठीक है, या फिर बच्चों से ही रिलेटेड रहेगा क्योंकि ये आ जाता है चाचा नेहरू के बारे में। ठीक है, मेनका गांधी जो कि मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो उन्होंने क्या किया था? नेशनल बाल स्वच्छ मिशन, ठीक है, जो कि सी में दिया गया है, इसकी शुरुआत की थी 14 नवंबर 2014 को। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और PDF में इसका हिंदी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, PDF में इसका हिंदी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपको दिया गया है
हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कीप नेबरहुड्स क्लीन। कहा जा रहा है कि मोहल्लों को साफ रखने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया है कि अपने आसपास की सफाई हो, मोहल्ला की सफाई हो, तो इन सब का कार्यभार जो है 3 आदमियों में बांटा गया। कौन कौन? एक तो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा आपका सिटीजन्स भारत के नागरिक, और तीसरा आपका एनजीओ। ठीक है, इन सभी को ये कार्यभार सौंपे गए हैं। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 आपको दिया गया है, व्हेन डिड द सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम CRSP। देखिए आपसे यही पूछ सकता है कि CRSP का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, अर्थात केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1986 में। ठीक है, उत्तर आपका भी हो गया। देखिए 1986 में इसका शुरुआत किया गया और उसके कुछ ही दिन बाद 1999 में ये चेंज हो गया किसमें? TSC में। ठीक है, टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेनिंग में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 13 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISWM। ISWM का पूर्ण रूप क्या है? तो ISWM का मतलब है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये आपके 13 के ए में दिया गया है, तो 13 का ए उत्तर हो जाएगा। चीज़ें जो आपसे पूछी जाएगी वह क्लीननेस हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर थोड़े बहुत बायोकेमिस्ट्री, जो कि मैं सब करा चुका हूँ। और यदि आप बोलोगे तो एक स्पेशल वीडियोस कि इसका सिलेबस क्या होगा उस पर मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो गया आपका? 13 का ए हो गया। आगे बढ़ें। 14 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLF। SLF क्या हो सकता है बताइए? S मतलब सैनिटरी और LF मतलब लैंडफिल्स। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में मैंने बताया है ना, लैंडफिल के टाइप के बारे में बताया है, ये कैसे होता है ये सब बताया है। तो उन सभी वीडियोस को देखें, यदि देखेंगे तो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक है, और नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहां से उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ें। 15 आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODF। ODF का फुल फॉर्म क्या है? तो ODF का फुल फॉर्म है ओपन डिफेक्शन फ्री। ठीक है, ओपन डिफेक्शन फ्री, जो कि यहाँ पर ए में दिया गया है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आज का प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। बारी आता है आज के सवाल का, आज के प्रश्न का। तो क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ SBM प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी यूज्ड अ ब्रूम एंड स्लोव टू क्लीन द ग्राउंड ऑफ अ कॉलोनी इन दिल्ली। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉलोनी। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान जब शुरुआत किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एक कॉलोनी के एक ज़मीन को साफ करने के लिए झाड़ू और फावड़े का इस्तेमाल किया था। देखिए ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यूज़ किया गया था? झाड़ू और फावड़ा। ठीक है, ब्रूम एंड स्लोव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने क्या प्रयोग किया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो पूछा गया है कि उस कॉलोनी का नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, फिलहाल इस प्रकार से 15 प्रश्न और एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो आपका यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई बुक नहीं है। ठीक है, आप लोग झांसे में मत आइए। बहुत जगह जो है 250 या फिर ऐसे करके पैसे ले रहे हैं, बच्चों से ऐठा जा रहा है। बिल्कुल इन झांसे में नहीं आइए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक वाइज हैं, इनको पढ़िए, रीड कीजिए। ठीक है, मैंने कई टॉपिक्स बताया है, उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर जाइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, कोई भी बुक नहीं आई है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कई चैनल वाले सेम कंटेंट डाल रहे हैं। ठीक है, वही कंटेंट बच्चों को बेच रहे हैं, और बहुत बच्चे, ठीक है, बहुत बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं यदि किसी को सफाई कर्मचारी की PDF चाहिए तो उनके नंबर पे कांटेक्ट करें। अब देखिए वो सारा हमारा कार्यभार खुद ले रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, तो उन सब के झांसे में नहीं आए। ठीक है, यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, और हमारा जो मिनिमम फ़ी है यदि आप वो पे करेंगे तो आपको PDF दिया जाएगा। ठीक है, हमने शुरुआत से लेकर अभी तक 111 जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए है, और 51 जो कि पार्ट
2 के लिए है, ट्रेड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यदि सिर्फ ट्रेड का क्वेश्चन चाहिए तो 51 रुपीज़ का चार्ज है, और इसमें आपको मैं 500 MCQ दिलाऊंगा। इतने क्वेश्चंस आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और मैं इस पर लगा हुआ हूँ, तो इस बार आपका एग्जाम क्लियर करा के ही रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।